प्रतीक्षा's किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम परफेक्ट कलर, टेक्सचर और टेस्ट की काजू करी घर पे कैसे बनाएं इसकी रेसिपी देखेंगे। जैसे रेस्टोरेंट होटल में बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये बनकर तैयार होती है। रेसिपी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन है इसे हिट करके ऑल पे क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। पतीले में मैंने 2 ग्लास पानी गरम कर लिया है। पानी के गरम होते ही इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज रफली चॉप किया हुआ। इसके बाद सेम क्वांटिटी में यहाँ पे हम काजू भी ऐड करेंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। तो आधी कटोरी यहाँ पे ये काजू है। अब अच्छे से बॉईल होने के बाद, इसे ठंडा होने के बाद हम मिक्सी के बर्तन में इसे निकालेंगे। तब तक के लिए अब हम कढ़ाई में दूसरी प्रोसेस करते हैं। तो 2 बड़े चम्मच घी को मैंने गरम कर लिया है। इस रेसिपी में घी या बटर का यूज़ ज़रूर करना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट या फिर सब्जी को बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी काजू डाले हैं। इसमें के थोड़े से जो काजू है इसे मैंने स्प्लिट कर लिया है, मतलब 2 भाग इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। और इसे हम अच्छा सुनहरा रंग आने तक लो फ्लेम पे अच्छे से शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई होने के बाद घी में से हम इसे निकालेंगे और इसी कढ़ाई में मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ, इससे जो ग्रेवी की सब्ज़ी है वो एकदम रिच बनती है। तेल के गरम होते हैं इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 4 हरी इलायची बीच में से स्प्लिट की हुई, इससे इसका फ्लेवर तेल में उतरता है। 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेजपान, इसे हल्का सा सॉटर करेंगे, जलाना नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज एकदम फाइनली चॉप किया हुआ और इसे एकदम ट्रांसपेरेंट या फिर थोड़ा सा सुनहरा होने तक इसे भून लेंगे। अब प्याज साइड को भून रहा है, तब तक के लिए जो हमने उबाला हुआ प्याज और काजू मिक्सी के बर्तन में निकाला था ना, उसे अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ सी पेस्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। अगर इसे पीसते समय पानी की मात्रा कम हो जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे आप अच्छे से पीस सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज भी बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे बारीक कटी हुई, तो 5 से 6 मैंने डाली है। तीखापन आपके हिसाब से इस काजू करी का कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है, दोनों को ही अच्छे से यहाँ पे सॉटे किया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे कलर किसी भी ग्रेवी की सब्जी को बहुत अच्छा गहरा लाल आता है और तीखे में ये कम है। 1 टीस्पून धना पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही साथ में हम 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो टमाटो की प्यूरी भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाली है और इसे अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को थोड़ा सा चलाने के बाद आप देख सकते हैं तेल यहाँ पे अब छूट चुका है। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे हम ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे, ताकि ये जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें जो मिक्सी के बर्तन में प्याज और काजू की जो पेस्ट बनाई थी उसे ऐड करेंगे और उसी मिक्सी के बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसमें ऐड करेंगे, ताकि पेस्ट हमारी जो है वो वेस्ट ना हो जाए। इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें आपके ज़रूरत अनुसार या फिर ग्रेवी के ज़रूरत अनुसार पानी ऐड करें। थोड़ी सी मैंने ये ग्रेवी को पतला रखा है, क्योंकि और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे तो ये गाढ़ी बन जाएगी। इसमें अब हम ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़े से काजू जो हमने फ्राई करके रखे थे ना, और ये बचे हुए काजू हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि ये तो पनीर की सब्ज़ी नहीं है। पनीर की सब्ज़ी में इसके पीसेस दिखते हैं, लेकिन काजू करी में काजू के बिल्कुल भी टुकड़े नहीं दिखते। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम डाली है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो जो दूध पे मलाई आती है उसे आप पीस के इस ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। जो काजू करी की सब्ज़ी होती है ना, वो एकदम रिच होती है। तो इसमें आप ढेर सारा बटर, काजू या फिर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे मैंने ढक के लो फ्लेम पे और 5 मिनट के लिए पका लिया है। तो परफेक्ट यहाँ पर ये काजू करी अब या फिर काजू मसाला बनकर तैयार हो चुका है। गैस को बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म नान, रोटी, फुल्का या फिर चावल के साथ, जिसके साथ आपको पसंद है उसके साथ सर्व कर सकते हैं। परफेक्ट काजू करी बनने के बाद यहाँ पे आप टेक्सचर इसका देख सकते हैं, जैसे होटल या फिर रेस्टोरेंट में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये बनकर तैयार हो चुकी है। एंड में हम इसे धनिया पत्ता और काजू से गार्निशिंग करेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे बनी। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।